अब हम लोग पढ़ेंगे भारत के भूगोल को। और भारत के भूगोल में हम लोग बहुत ही चर्चित किताब घटना चक्र की किताब को पढ़ेंगे। साथ में ज़रूरत पड़ने पर हम मैप्स का इस्तेमाल करेंगे, अन्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। देखिए, शुरू करते हैं। सबसे पहले भारत के भूगोल में भारत का एक परिचय। आइए देखते हैं भारत की स्थिति क्या है, विस्तार क्या है, कहाँ स्थित है। तो भारत महाद्वीपों के महाद्वीप अर्थात सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया का एक हिस्सा है। भारत एशिया के दक्षिणी सिरे पर है। आप देख रहे हैं ये भारत का ये तस्वीर है भारत की। ये एशिया महाद्वीप है, ये इसके इधर यूरोप है, ये अफ्रीका महाद्वीप है और ये एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप के दक्षिणी सिरे पर यहाँ पर ये भारत पड़ेगा। तो भारत के बहुत सारे पड़ोसी मुल्क हैं, आप देखिएगा इसमें। देखिए, भारत के सामान्य परिचय में, सामान्य जानकारी में भारत का क्षेत्रफल, सीमावर्ती देश, दूरस्थ बिंदु, मानक समय, भारत एवं कर्क रेखा, अक्षांश विस्तार। इन सब में देखिए, विश्व में क्षेत्रफल के दृष्टि से 7वां स्थान है। तो भारत किस महाद्वीप में स्थित है? तो भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। यदि हम भारत की तस्वीर को देखें तो भारत एशिया महाद्वीप में स्थित एक चतुष्कोणीय देश है। अगर हम इसमें गौर से देखें तो 1 2 3 4 सिरे हैं इसके। तो भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई और ये पश्चिम से पूर्व यानी पूर्व से पश्चिम है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले हम भारत के पड़ोसी देशों को देखेंगे। तो भारत की इस तरफ पश्चिम में पाकिस्तान, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। तो भारत के पश्चिम में पाकिस्तान, इसके ऊपर अफ़गानिस्तान, इसके इधर चीन है, ये नेपाल है आपका बीच में, ये भूटान, इधर म्यांमार पड़ता है और ये बीच में ये है बांग्लादेश। इस तरफ श्रीलंका पड़ता है, इस तरफ मालदीव पड़ता है। आप देख पा रहे हैं ये गुजरात है, इसके इधर ये पूरा आपका अरब सागर है और इसके इस तरफ देखेंगे तो बंगाल खाड़ी है यहाँ। और भारत के दक्षिण में देखेंगे तो संपूर्ण ये क्षेत्र ये हिंद महासागर है। इस प्रकार हिंद महासागर के ऊपर भारत स्थित है और ये अरब सागर है। अब पुनः एक बार ध्यान दीजिए, इधर ये पाकिस्तान, ये स्थलीय भाग से लगे हुए हैं, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और ये बांग्लादेश। अगर हम जलीय देखेंगे सीमा से तो इधर श्रीलंका, इधर मालदीव है, फिर आगे आप इधर देखेंगे। देखिए, विश्व में भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है भारत का। भारत से बड़े देश रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील व ऑस्ट्रेलिया, इनके बाद भारत आता है। इसका मैंने एक ट्रिक भी बना रखा है। आप देखिए, भारत का स्थान 7वां है तो भारत से बड़े कौन कौन से देश हैं। मैंने ट्रिक बना रखा है, रुक चीन अब आ भारत में, रुक चीन अब आ भारत में। देखिए, रूस से रूस, का से कनाडा, चीन तो नाम ही है पूरा इसमें लिखा, आ से अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, बा से ब्राज़ील और
बड़ा आ से ऑस्ट्रेलिया। इस प्रकार इन 6 देशों के बाद भारत 7वें स्थान पर आता है। तो भारत का स्थान कौन सा है? 7वां। ठीक है, रुक चीन अब आ भारत में। रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इसके बाद है 7वां स्थान भारत। देखिए, अगर हम जनसंख्या की बात करें तो संपूर्ण विश्व की लगभग 17.5% जनसंख्या भारत में है। तो पूरे विश्व की 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है, याद रखिएगा मित्रों। यदि हम क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल में तो 7वां स्थान था, लेकिन क्षेत्रफल प्रतिशत में भूभाग प्रतिशत में 2.4% है। तो भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण संसार के क्षेत्रफल का कितना है? 2.4% है। देखिए क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले थोड़ा बहुत संशोधन हुआ है बांग्लादेश के विभाजन और बॉर्डर से लेकर के। भौगोलिक आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय है। मुख्य भूमि का विस्तार कैसे है? उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम। लंबाई देखिए, अगर हम बात करें भारत की लंबाई और चौड़ाई की, देखिए ये लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई ये है 32 से 14 किलोमीटर। ये उत्तर से दक्षिण लंबाई है। अगर हम पूर्व से पश्चिम कहें तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई आपको मिलेगी 2933 किलोमीटर। इस प्रकार उत्तर से दक्षिण लंबाई 32 से 14 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम लंबाई है 2933 किलोमीटर। भारत की स्थिति में देखिए देशांतरी विस्तार है पूर्वी गोलार्ध में और अक्षांशीय विस्तार है उत्तरी गोलार्ध में। तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। अक्षांश में उत्तरी और देशांतर में पूर्वी। इसको एक नज़र देख लेते हैं ग्लोब पर। देखिए पृथ्वी का ग्लोब है, पृथ्वी है, इस पे बहुत सारी रेखाएं हैं, वो देखिए इस तरीके से जो मानक रेखाएं हैं वो सभी अक्षांश हैं। ये सभी रेखाएं कैसी हैं? अक्षांश हैं। तो ये अगर भारत को देखें, भारत कहाँ है? तो भारत यहाँ पर स्थित है। तो भारत इस तरीके से हमको यहाँ पर दिखाई देता है। ये भारत यहाँ है। अब पृथ्वी के गोलार्ध को 4 भागों में बांटेंगे तो देखिएगा ये जो गोलार्ध मिलेगा आपको, ये इधर ये पूर्वी और इधर ये उत्तरी, तो आपको मिलेगा उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। अब अक्षांश की बात करेंगे तो उत्तरी अक्षांश देख रहे हैं ना, ये भूमध्य रेखा है, ये भूमध्य रेखा है, 0 अंश का अक्षांश है। इसके ऊपर उत्तरी अक्षांश मिलेंगे सभी। और इस तरीके से जो ऊपर से नीचे रेखाएं मिलेंगी, ये कैसी मानक रेखाएं हैं? ये देशांतर हैं। तो देशांतर की रेखा आप देख रहे हैं, ये देशांतर की रेखा, इन दोनों देशांतर की रेखाओं के बीच और इस अक्षांश के, इन दोनों अक्षांश के बीच। तो भारत की जो स्थिति है वो कैसी है? देखिए वो 2 देशांतर, ये देशांतर है और ये दोनों अक्षांश इनके बीच में है। 2 देशांतर रेखाओं के और 2 देशांतर और 2 अक्षांश रेखाओं के। तो देखिएगा आगे थोड़ा ये भी समझने की बात होती है कि कुल देशांतर रेखाएं कितनी हैं या 2 देशांतर रेखाओं के बीच कोण कितना होता है। तो यहाँ पे 2 देशांतर रेखाओं के बीच किसी भी ध्रुव से शुरू होता है 1 अंश से और आगे यहाँ पर मैक्सिमम दूरी होती है। तो किसी भी 2 देशांतर रेखाओं के बीच की अधिकतम दूरी कहाँ पे होती है? भूमध्य रेखा पर होती है। इस तरीके से 360 देशांतर रेखाएं हैं। कितनी देशांतर रेखाएं हैं? 360 देशांतर रेखाएं हैं और 181 अक्षांश रेखाएं हैं, क्योंकि 0 अंश का अक्षांश है और इसके इधर 90 अक्षांश और इधर 90 अंशांश, 90 90 180 और 1, तो कुल अक्षांश कितने हुए? 181। तो भारत का विस्तार, भारत की स्थिति देखिए। अक्षांश में कितने अक्षांश है? 8 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य व
68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य ही इस मध्य में भारत है। देखिए कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो कर्क रेखा एक मानक रेखा है। ये एक अक्षांश है, 23.5 अंश का अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश है। तो ये भारत के कितने राज्यों से गुजरता है? इस तरीके से कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरता है, जो लगभग भारत के मध्य में गुजरता है, मध्य से गुजरता है। इसका भी मैंने एक ट्रिक बना रखा है। ट्रिक है मित्र पर गमछा झार, माँ से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, ग से गुजरात, माँ से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। इस तरीके से 8 राज्य हैं जो कर्क रेखा पर हैं या कर्क रेखा उन राज्यों से गुजरती है। तो इधर शुरू करते हैं हम। तो यहाँ पर मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और इधर गुजरात। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 राज्य गुजरते हैं। ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। ये कौन सी रेखा है? ये कर्क रेखा है। सवाल कई बार आया है, भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। तो समझिए कर्क रेखा क्या होती है, उसको भी देख लेते हैं थोड़ा। मित्रों, ये ग्लोब है पृथ्वी का। तो इस पे बहुत सारी मानक रेखाएं मानी गई हैं। जो इसके मध्य से जो रेखा गुजरती है, इसे 0 अंश का अक्षांश या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा भी कहते हैं। ये पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, 2 बराबर भागों में। तो 0 अंश के अक्षांश के ऊपर, चूँकि इधर उत्तरी ध्रुव है और नीचे इधर दक्षिणी ध्रुव है, उत्तर की ओर इस तरीके से जब हम ऊपर बढ़ते हैं तो हमें 23.5 अंश की अक्षांश मिलती है। इसे ही कर्क रेखा कहते हैं। तो कर्क रेखा किस गोलार्ध में है? कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में है। यही कर्क रेखा है। इसी पर यहाँ पर भारत स्थित है। मकर रेखा कहाँ है? मकर रेखा इस 0 अंश के अक्षांश के नीचे 23.5 अंश, इस अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। तो ये कर्क रेखा इसी पर भारत स्थित है। बाकी इसके पहले देशांतर तो बता चुके हैं किस प्रकार से देशांतर रेखा है। ये भी मानक रेखा है। देखिए, ग्लोब पर थोड़ी जानकारी और होनी चाहिए। जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, सीधी पड़ती हैं। इसलिए इसके जो आसपास का एरिया है, उस एरिया में वर्षा और वनस्पति, वर्षा होती है तो जैविकता ज़्यादा पाई जाती है। तो जैविकता के दृष्टि से, वनस्पति की दृष्टि से सबसे अहम पृथ्वी का कौन सा हिस्सा है? तो वह है भूमध्य रेखा के आसपास का एरिया। भूवैज्ञानिकों का मानना है कि इस 0 अंश के इधर 89 रेखाएं और इधर 89 रेखाएं, इस तरीके से कुल 180 देशांतर रेखाएं, अक्षांश रेखाएं। तो इसके उधर उत्तर की ओर 89 अक्षांश रेखाएं और नीचे की ओर 89 अक्षांश रेखाएं और 0 अंश की 1 अक्षांश रेखा। इस तरीके से कुल कितनी अक्षांश है? 180 मानते हैं। अभी कर्क रेखा की बात किए थे। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। मैंने उसका नाम भी लिया था, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। आगे देखिए, ये मानक समय रेखा क्या है? मानक समय रेखा वह देशांतर रेखा है जिसके आधार पर संपूर्ण देश का, पूरे देश का समय निर्धारित किया जाता है। देखिए, भारत का मानक समय रेखा ये
82°30' अर्थात 82.5 देशांतर पूर्वी देशांतर को माना जाता है। ये इलाहाबाद में स्थित नैनी से गुजरती है और वहाँ पर लिखा भी है बोर्ड में, जब भी आप कभी वहाँ घूमने जाओ, नैनी प्रयागराज में जब भी वहाँ पे आप पहुँचोगे तो बोर्ड मिलेगा, माना कि आप मानक समय रेखा पर हो, एक बार मुस्कुराइए। तो 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा मानक समय रेखा है जो उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के नैनी से गुजरती है। भारत की जो मानक समय रेखा है ये ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है, 5 घंटा 30 मिनट आगे है। आगे होने का कारण देखिए, ग्लोब पर भारत की स्थिति इधर है और ग्रीनविच की स्थिति इधर है और सूर्य का प्रकाश इधर से पड़ता है। तो सूर्य का प्रकाश सबसे पहले किस पे पड़ेगा? भारत पे पड़ेगा, फिर उसके बाद ग्रीनविच में पड़ेगा। तो लंदन के पहले ही हमारा भारत पड़ जाता है, तो इसीलिए ये आगे है। आगे इसलिए है क्योंकि यहाँ पे सुबह पहले होती है, सूर्य का प्रकाश पहले पड़ता है। इनके बीच की जो दूरी है समय में देखा जाए तो 5.5 घंटा आगे है भारत की स्थिति। मानक समय रेखा की बात होगी तो मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। वो कौन कौन से राज्य हैं, मैंने उसके लिए भी एक ट्रिक बना रखा है, आइए देखते हैं। देखिएगा मित्रों, कर्क रेखा इस तरीके से है, जो इस तरीके से रेखाएं हैं, देशांतर हैं, वो कर्क रेखा नहीं, मानक समय रेखा है। इसमें से एक रेखा मानक समय रेखा, इस वाले को मानक समय रेखा माना जाता है। ऐसा ये कौन सा देशांतर है? ये 82.5 का देशांतर है। तो 82.5 के इस देशांतर को मानक समय रेखा माना गया। ये यहाँ से देखेंगे तो कुछ राज्य से इस पर स्थित हैं। तो राज्य देखिए कौन सा मैंने ट्रिक बना रखा है, वो ट्रिक है आओ छमऊ राजा। राजा को काट दो, देखो आओ छमऊ राजा। तो आ से आंध्र प्रदेश, ओ से उड़ीसा, छ से छत्तीसगढ़, म से मध्य प्रदेश और उ से उत्तर प्रदेश। इस तरीके से 5 राज्यों, इस प्रकार ये 5 राज्य हैं जो मानक समय रेखा जिस पर स्थित है या गुजरती है। मित्रों, हम एक नज़र दूरस्थ बिंदु पे भी डाल लेंगे। देखिए भारत के जो दूरस्थ बिंदु हैं, जो शीर्ष पर स्थित हैं, वो कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ हैं, देखिएगा। इंदिरा काल लद्दाख में है, लद्दाख दक्षिणी, ये उत्तरी बिंदु है, उत्तर में इंदिरा काल है लद्दाख में। दक्षिण में है इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में है और कन्याकुमारी तमिलनाडु में। स्थल बिंदु में बात करेगा तो कन्याकुमारी, और सुदूर बिंदु बात करेगा तो दूरस्थ बिंदु तो कौन है, वो है इंदिरा पॉइंट। पूर्व में किबिथु है अरुणाचल प्रदेश में और पश्चिम में है गुहार मोती, कहाँ है, गुजरात में, या गौर मोता भी कुछ लोग इसे बोलते हैं। तो इसको हम मैप में देखेंगे, इधर सबसे उत्तर, यहाँ पर ये सुदूर बिंदु आपका है इंदिरा कॉल। क्या है? इंदिरा कॉल है। दक्षिण में अगर हम धरातल पर देखेंगे तो यहाँ पर कन्याकुमारी है। अगर हम दक्षिणी बिंदु को दूरस्थ बिंदु के दृष्टि देखेंगे तो सबसे दूरस्थ बिंदु यहाँ पर है इंदिरा पॉइंट, ये देख रहे हैं इंदिरा पॉइंट। आगे देखिए, अगर हम पूर्व में देखेंगे तो पूर्व में यहाँ पर है और ये है किबिथु, अरुणाचल प्रदेश में है। यदि हम गुजरात में देखेंगे तो गुजरात में यहाँ पर है और ये है गुहार मोती या गौर मोता। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बना रखा है, देखिएगा वो ट्रिक क्या है। तो देखिएगा मित्रों, मैंने एक ट्रिक बना रखा है, इंदिरा कॉपी कब गाय से, इंदिरा कॉपी कब गाय से। तो देखिएगा, ये उत्तर का हो गया, ये दक्षिण का हो गया और ये पूरब का हो गया और ये पश्चिम का हो गया। तो इंदिरा काल, का से काल, तो ये हो गया इंदिरा काल। इंदिरा काल उत्तर में
ये हो गया पी से पॉइंट इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट दक्षिण में। फिर इधर पूरब में देखिए कब से हो गया किबिथु, तो पूरब में हो गया किबिथु। और गाय, कब गाय, तो गाय से हो गया गुजरात में गौर मोहता। तो कापी, तो ये काल हो गया, ये पॉइंट हो गया इंदिरा काल, इंदिरा पॉइंट उत्तर दक्षिण में। पूरब पश्चिम में ये किबिथु है और ये गौर मोहता है। तो मित्रों, अगर हम भारत के पड़ोसी मुल्कों के देशों की बात करें तो भारत के निकटतम पड़ोसी 9 देश हैं। अगर हम स्थलीय सीमा की बात करें, स्थलीय सीमा चीन से, उत्तर में चीन, नेपाल, अफ़गानिस्तान, व पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर पश्चिम अफ़गानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश, म्यांमार और उत्तर पूर्व में भूटान। इस तरीके से स्थलीय सीमा बनाने वाले 1 2 3 4 5 6 7 देश हैं। अब हम देखेंगे निकटतम पड़ोसी देश, तो निकटतम पड़ोसी देश मिलेंगे पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। ये तो हो गए जो बिल्कुल नज़दीक सीमा से लगे हैं। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे मालदीव, श्रीलंका, ये आपको समुद्री सीमा में मिलेंगे निकटतम पड़ोसी। ये 9 देश हैं जो निकटतम पड़ोसी देश हैं। आगे देखिए, भारत की जो भूमि सीमा है वो 15 देखिएगा 15,106.7 किलोमीटर, लगभग 15,107 किलोमीटर है। द्वीप क्षेत्रों में तट रेखा जो है वो 7,516.6 किलोमीटर, लगभग 7,517 किलोमीटर है। यदि हम समुद्र से लगे हुए राज्यों को देखेंगे तो देखिएगा, समुद्र से लगे हुए राज्य, इधर आपको मिलेगा गुजरात मिलेगा, फिर इसके इधर आपको महाराष्ट्र मिलेगा, फिर आपको गोवा मिलेगा, इधर आपको कर्नाटक मिलेगा, इधर आपको केरल मिलेगा, इधर आपको तमिलनाडु मिलेगा, आंध्र प्रदेश मिलेगा, उड़ीसा मिलेगा, इधर आपको पश्चिम बंगाल मिलेगा। तो इस तरीके से आपको 9 राज्य मिलेंगे जो किससे लगे हुए हैं, जो लगे हुए हैं समुद्र की सीमा से। नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 महाराष्ट्र, नंबर 3 गोवा, नंबर 4 कर्नाटक, नंबर 5 केरल, नंबर 6 तमिलनाडु, नंबर 7 आंध्र प्रदेश, नंबर 8 उड़ीसा और नंबर 9 पश्चिम बंगाल। तो 9 राज्य हैं जो कि किससे, समुद्री तटीय राज्य हैं। इनमें सबसे लंबी जो सीमा है समुद्र तटीय सीमा गुजरात की है। किसकी है, गुजरात की है। यदि हम केंद्र शासित प्रदेशों में देखें तो केंद्र शासित प्रदेशों में इधर आपको मिलेगा इस तरीके से अंडमान निकोबार, ये भी सीमा बनाता है। तो जो द्वीप हैं, द्वीपों में सबसे अधिक इधर आपको द्वीप मिलेगा लक्षद्वीप। तो द्वीपों में सबसे अधिक तटीय सीमा किसकी है, ये है अंडमान निकोबार की। और राज्यों में सबसे अधिक तटीय सीमा किसकी है, गुजरात की है। धन्यवाद मित्रों, आज अभी इतना ही देखेंगे, इसके बाद अगले टर्म में और देखेंगे अगला पार्ट।